सर ये मेरठ से हर संडे आते हैं, सेशन लेते हैं वर्कशॉप के तरफ। सारी चीज़ उन्होंने बताई, मैंने उनसे बात की थी और इन फ्यूचर अगर मुझे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूँगा। 30 ओनली 30 रुपीज़ का बहुत अच्छा है। 20 में कहीं पर आपका बिजनेस किस फील्ड में है और ये सबसे अलग कैसे है? जी हमारा होम डेकोर और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं होममेड। हमारा बाकी लोगों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट साइज़, आपका एग्जैक्ट कलर, डिज़ाइन, प्रिंट, मटेरियल आपको जिस तरीके से अपने रूम में जिस तरीके से फिट बैठता है आप बिल्कुल वैसा बनवा सकते हैं। और हमारे पास टेबल रनर्स, टेबल डेकोर, कुशन कवर्स, बेड कवर्स से लेके बेबी प्रोडक्ट्स तक सब कुछ है। आपको जिस तरीके का बनाना है आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं और हम लोग उसी की तरह कस्टमाइज़ कर देते हैं। न्यूबॉर्न के लिए भी हमारे पास सभी कुछ है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए नैपीज़, बर्थ क्लॉथ और जितनी भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हैंडमेड अगर जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए हमारा पेज बेस्ट है। ग्लास एरो में आए हैं जी, यहाँ पे आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर इसमें हम आपको बैंड ग्लास देते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग देते हैं, एलईडी मिरर्स देते हैं और इसमें अगर आपको जो प्रिंटिंग्स है वो और भी चीज़ों में हम आपको दे सकते हैं, जैसे पेपर पे दे सकते हैं या लेदर्स पे दे सकते हैं। मतलब फ्लैट चीज़ पे आप कुछ भी चीज़ कराना चाहें तो हम उस चीज़ पे सब पे ये वाले मतलब डिज़ाइनिंग दे सकते हैं जो डिजिटल वाले डिज़ाइनिंग होती है इस टाइप की। और ये हम आपको एक प्रोडक्ट हमारा ये वाला है डबल ओजी, ट्रिपल ओजी, इसे हम ट्रिपल ओजी बोलते हैं। ये 3 लेयर में होता है और ये होता है 2 लेयर्स में। आपके ग्लास एरो की खास बात क्या है जो सबसे अलग है? सबसे अलग जो है हमारे पास सबसे पहले हम आपको कस्टमाइजेशन देते हैं कि आपको जैसा कस्टमाइजेशन चाहिए हम आपको वैसा प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जैसे अगर हमारे पास बेस्ट रेट लेंगे, जो अगर आपको यहाँ यूपी के हिसाब से हम आपको बेस्ट रेट देंगे, जो आपको दिल्ली में मिलते हैं वही रेट हम आपको यूपी में देंगे। इंस्टीट्यूट किससे रिलेटेड है और ये बाकी चीज़ से अलग कैसे है, खास क्यों है निकट? ये IDFT है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड फैशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स, 1 ईयर प्रोग्राम्स, 2 ईयर प्रोग्राम्स, डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशंस, ये सारे कोर्सेज पे काम कराते हैं। बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को लर्न कराएं और इनिशियली स्टेज से ही वो अपना कोई भी बिजनेस, अपना कोई भी सेटअप स्टार्ट करें, एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क अपना स्टार्ट करें। डिप्लोमा करने के बाद वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के अंडर काम कर रहे हैं। ऋतु कुमार, फेमस डिज़ाइनर्स ऋतु कुमार के अंडर काम कर रहे हैं। श्री भारत प्राइवेट इंटरनेशनल्स में काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स 6 मंथ्स का वर्क कंप्लीट आफ्टर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना छोटा सा सेटअप अपना स्टार्टिंग ले लिया है। लाइक हैंडमेड ज्वेलरीज पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, बैंगल्स पे वर्क कर रहे हैं, एनी गारमेंट्स प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स रेडी कर रहा है और अपना सेटअप लगा करके अपना होलसेल्स में देना स्टार्ट कर दिया। हमारा पूरा 1 ईयर का पूरा जर्नी, 2 ईयर का पूरा जर्नी जिसमें हमने फैशन शोज़ कराए हैं, हमने अपने वर्कशॉप्स दिए हैं, वेबिनार्स कराए हैं, फ़ोटो शूट्स कराए हैं। टोटली फ़ोटो शूट्स हमने प्रॉपर्ली अपना 1 ईयर प्रोग्राम्स में अपना दे रखा है। सेकेंड थिंग इज़ हम डिजिटल पे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, हम इलस्ट्रेशंस पे काम करा रहे हैं। देन फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशंस हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिनका हम हैंडमेड पे काम करा रहे हैं, पेपर बैग्स पे काम करा रहे हैं, लाइक क्राफ्ट पे काम करा रहे हैं। डिफरेंट क्राफ्टिंग से हमने स्टार्टिंग लिया ताकि हम इसमें स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकें। दिस इज़
हैंडमेड इलस्ट्रेशन। फर्स्टली मैंने इसको स्टार्टिंग लिया था 2019 में, कोविड के टाइम पे मैंने IDFT स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स बाहर भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी अलीगढ़ में भी अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। माय नेम इज़ सैयद अब्दुल्ला। एक्चुअली हमारा कोई बिज़नेस ऐसा सच था नहीं इस वर्कशॉप में आने से पहले, लेकिन यहाँ के वर्कशॉप में हमें इतना मोटिवेशन मिला कि हम लोगों ने सोचा कि जो है हमारी टीम ने कि हम इस पे कुछ डिज़ाइन करें और मतलब इस पे कुछ काम करें, क्योंकि जो है बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए अभी हैं, और MSMEs ख़ास तौर से MSMEs को लोन वगैरह और इन सब चीज़ फंडिंग का बहुत अच्छा प्रोविज़न है, ये हमें अभी पता लगा। तो हमने जो है अभी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरी वाइफ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो हम लोगों ने और ये हमारी टीम के लोग हैं हमारे साथ काम करते हैं। तो अच्छा सॉल्यूशन है अभी करंट सिचुएशन के लिए जो पब्लिक फेस करती है। ह्यूमिडिफिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है कि कूलर्स जो हैं, जनरली जो कूलर्स होते हैं, जो डेजर्ट कूलर्स हैं, उससे रेनी सीज़न में या फिर जैसे ही ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ती है तो उसको जो है कूलर्स से भी अच्छी खासी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जहाँ पे भी कमरे में कहीं पे या कहीं पे भी आपका कूलर रखा है तो ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने उसका सॉल्यूशन करने के लिए एक कूलर बनाया है। ये हमारा डेमो है, अभी प्रोटोटाइप है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप इधर देखेंगे इसकी साइड में तो देखेंगे कि मतलब जैसे जनरली इसमें यहाँ पर पैड्स लगे होते हैं कूलर्स, वैसे इसमें पैड्स नहीं है। इसका पूरा एक अलग सर्किट बनता है एयर का। एयर और वाटर के दो अलग अलग सर्किट्स हैं इसमें। और जैसे ये इसमें इसका टेम्परेचर सेंसर है तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मोटिव ये है हमारा कि हम एयर को कूल करें विदाउट ह्यूमिडिफाइंग इट। तो ये हमने इसको बनाया प्रोडक्ट को और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो अब हम इसके लिए आगे और इसको प्रोडक्शन करने के लिए प्रोसेस करेंगे, आपको बेनिफिट मिलता है। ये हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट है, सारे हमने खुद बनाए हैं और इको फ्रेंडली हैं। श्योर वर्कशॉप से हमें अलग अलग आइडियाज़ मिले हैं, हम अपने इसको बिज़नेस को कैसे और प्रमोट कर सकते हैं। श्योर वर्कशॉप तो अभी तक हमारे लिए बहुत बेनिफिट रही, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला यहाँ पर। यहाँ से ऑर्डर्स भी मिले हमें। ठीक है, तो ये पेपर बैग है, आप एक तरीके से इकोसिस्टम को देख रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी आप एक साथ दे रहे हैं। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। पेपर बैग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं। थैंक यू। सर मैंने ये अभी वर्कशॉप ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो मैं यहाँ घर से स्टिचिंग करती थी, लेकिन यहाँ ज्वाइन करके मुझे एक नई नॉलेज भी मिली है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ से मुझे नॉलेज मिली है उस तरह से मैं अपने बिज़नेस को गेन करूँ, आगे बढ़ाऊँ। और इससे मुझे ये है कि जैसे मैं अपना ये काम घर से अकेली कर रही थी तो उसके ज़रिए से मुझे अभी ये मालूम है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बच्चों को सिखाऊँ और उसके ज़रिए से अपने मतलब बुटीक को आगे बढ़ाऊँ। तो थैंक यू वर्कशॉप के लिए मैं बहुत ज़्यादा आसिया मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो कराया, या यहाँ जितने भी सर आए उन्होंने बताया, उसके बारे में सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ। कि मैम आपका बिज़नेस किस चीज़ के लिए है और ये अलग कैसे है? हमारा बिज़नेस लोगों की फ़िटनेस पे है और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ़िटनेस सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। ये डिफरेंट फ़िटनेस सेंटर है। ये मशीन बेस्ड पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है। इसमें आपका एरोबिक्स आता है, जुम्बा आता है, सर्किट ट्रेनिंग आता है, टबाटा ट्रेनिंग आता है और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हम वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। नाम सुधीर है। बेसिकली मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इमिटेशन ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एज अ ट्रेडर वी आर एक्सपोर्टर। श्योर वर्कशॉप बेसिकली मैंने ज्वाइन करी थी गवर्नमेंट स्कीम्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजीज़ जानने के लिए। एज़ पर गवर्नमेंट स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली। MSME कैसे काम करती है, MSME की स्कीम्स क्या क्या हैं, वो सब मुझे जानने को मिला। और इन फ्यूचर मैं ज़्यादा नहीं 6 या 7 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल भी कर रहा हूँ और आगे जाके अपनी कंपनी को और आगे ले जाऊँगा। ये मैं इयरिंग्स टांग रखे हैं और बेसिकली मेरा ये मॉडल जो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरर से लेकर ट्रेडिंग में करता हूँ, उसको मैं शिपिंग पे अपना पैकेजिंग करके शिपिंग करके मैं ओवरसीज़ बायर तक चीज़ें पहुँचाता हूँ। ये मैंने बेसिकली एक्सपोर्ट का डेटा डाल रखा है, किस किस कंट्री में, मेजॉरिटी कंट्रीज़ में कौन कौन सा इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट क्या है। ईयर वाइज भी डेटा इसमें दे रखा है
और कौन कौन सी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी सबसे ज़्यादा परचेज करती है। इस पर USA लीडिंग पे है। Respected Chief Guest, Guest of Honor, Dean Faculty of Commerce, Chairman Department of Commerce, Chairperson and Convener of the workshop, all the experts, resource person and participants present here. A very good evening to all of you. I am Mushahid Ali Shamsi. It is my pleasure to welcome you all on our team's behalf to the valedictory of Shore Workshop 2.0. This workshop has been a collaborative effort of our esteemed organizer, trainers and participants. Through this collective efforts, we have created an environment that fosters innovation, creativity and inspire our participants to develop and pursue their entrepreneurial aspirations. And over the past 12 weeks, we have witnessed an amazing journey of learning and exploration as workshop participants have gained valuable insights into the world of entrepreneurship and business. Today, we acknowledge their accomplishment and recognize their hard work and dedication. But before that, I request a distinguished personality who is well equipped with the insights and the knowledge on entrepreneurship and business management, Professor Imamul Haq sir, Chairman Department of Commerce, to deliver the welcome address. Please give him a big round of applause. In this, as this is the valedictory session, it aims to present outcome of this 12 weeks long Shore workshop. I would like to wish Shore participants all success ahead. Best of luck for your future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir. Now to felicitate our guests for their valuable presence. Firstly, I request Mohsin Khan sir, Chairperson of the workshop and Finance Officer of AMU, to present a token of gratitude to our chief guest, Professor Mohammad Hussain sir, Vice Chancellor of AMU. Now I request Professor Asiya Chaudhary, Department of Commerce, to present a token of gratitude to Professor Mohsin Khan sir, Chairperson of the workshop and Finance Officer of AMU. Now I request Professor Muhammad Asif Khan sir, Department of Commerce, AMU, to present a token of gratitude to Professor Nazir Zamir sir, Dean Faculty of Commerce. Present a token of gratitude to Professor Imamul Haq sir, Chairman Department of Commerce. Now I request a senior professor of Department of Commerce having valuable insights in finance, marketing and entrepreneurship, Professor Mohsin Khan sir, Finance Officer of AMU and Chairperson of the Shore Workshop, to brief us about the workshop. Please give him a big round of applause. Respected Vice Chancellor Sahab, ADM Sahiba, Dean Sahab, Chairman Sahab, आसिया चौधरी साहिबा, HRD की कायजा, सज्जाद साहब, SBI की मैनेजर साहिबा,
old entrepreneurs and young entrepreneurs and their participants. It is a very difficult task to explain the objectives of the show, because the objectives of the show knows only Asiya Choudhury. Being a chairman, I can tell you why entrepreneurship is important and entrepreneurship is required now. I think all are aware about the entrepreneurship. Very difficult task to give job by the government. लोग कहते हैं कि साहब नौकरी मत करो, अपना कारोबार करो। कारोबार करें कैसे? ये बहुत मुश्किल काम। तो इसको कौन मुश्किल काम को आसान करेगा? That is the job of the Department of Commerce, especially Asiya Choudhury, how to train them and how to bring them. So entrepreneurship is often cited as significant engine of economic growth and development in an emerging society like in India, whose population now stands higher than China, and unemployment rate is at the rate of 7.47. Entrepreneurship is the only solution. Now, Shiva Workshop is one such step that fulfills and contributes some flagship schemes of the government of India to promote entrepreneurship. It is designed for aspiring and budding entrepreneurs, early stage startups providing knowledge and entrepreneurial skills. It is very practical course designed to give participants to world start within 12 weeks. ये एक मुश्किल काम था, 12 हफ्ते और हर हफ्ते संडे का दिन। For participant, for resource person, and for like us, कि आप हर संडे में आप डिपार्टमेंट आए, बोलें और इनको ट्रेन करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Your experience and advices are greatly valuable for us. Now I request a person who had many posts in AMU and has a rich administrative and scholarly expertise, Professor Nazir Zamir Qureshi, sir, to share his thoughts about the relevance of Shiva Workshop in the contemporary period. Please give him a big round of applause. The participants of Shiva Workshop, a very good evening. COVID-19 adversely affected the economy worldwide. The post-pandemic economic scenario is experiencing economic slowdown or complete business shutdowns, increased unemployment, low tax collection, etc. In this backdrop, the concept of micro-entrepreneurship assumes more significance. Micro and small enterprises account for majority of business worldwide and the important contribution to job creation and global economic development. They represent about 90% of business and more than 50% of employment generation, and SMEs contribute up to 40% of national income of most of the nations. In Indian economy, MSME are contributing nearly to 30% to GDP, 45% to manufacturing sector, 40% to exports, and provide 113 million employment people. Thank you so much. I now take this privilege to take the session forward and welcome our esteemed guest for today's event. With immense pleasure, I would now request to welcome the guest of honor, Srimati Meenu Rana, to please share a few words for all of us. Srimati Meenu has earlier served as Deputy Collector of Saharanpur, Baghpat, Hapur and Kanpur. She also served as a city magistrate in Bulandshahr before serving as an ADM City Aligarh and ADM FR Aligarh. Now with a huge round of applause, please welcome Srimati Meenu Rana. आइडियाज की कमी हो सकती है या थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी, फिर लगे रहना है। और जब तक आप लगे रहेंगे और मन से ईमानदारी से लगे रहेंगे और अपनी क्षमता पहचान के लिए, हर व्यक्ति हर फील्ड के लिए बेस्ट नहीं होता। ट्रायल एंड एरर आपको पता ही है, ट्रायल एंड एरर मेथड है।
तो ट्राई करिए, मे बी वो फील्ड आपके लिए ना बना हो तो आप दूसरा जहां आपको लगे कि यहाँ बेटर कर सकते हैं फिर ट्राई करें। बट जो लगातार प्रयास करता रहता है, छोटी चीटी भी प्रयास करती रहती है ना, तो वो भी जीत जाती है। से कोई मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आने वाली हूँ। मेरे और फैमिली में बिजनेस होता था, फीमेल्स बिजनेस नहीं करती थी, हम लोग घर पे रहते थे, बहुत बाहर पढ़ना भी अलाउड नहीं होता था। बस मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं किया तो मैं छोटा सा बिजनेस शुरू करके भी मैं खुद को साबित कर दूंगी, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बचपन से मेरे दिमाग में था एंड मुझे अब भी विश्वास है कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं रहती तो मैं कहीं ना कहीं सेटल होती। Thank you so much, ma'am, for such a motivational talk. With this note, we'll now proceed for the result declaration. Now I request to invite the person who has taken such an insightful initiative and made it into reality with tremendous efforts. मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद कि हर एक को फैज पहुंचे, मैं चराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाऊं। With these lines, I request Professor Asya Chaudhary, Director and Convener, Show Program, to please come and share with us the outcomes of the workshop. A very good evening to all of you on the dais and off the dais. Because a very diverse group is sitting here, from the academics, from entrepreneurs, the students, the participants. So finally the show is getting over after 3 months of hardship, because I and my participants know and we realize it very well that how hard we work for it. So this is the time has come to announce very proudly the outcomes of the Sure Workshop 2.0. 60 participants, I think 12 to 15 participants are already launching their business by the end of this program. And previously we had 32 participants and 6 businesses were already established, and one more got invited me for inaugural session in the month of March. Next, the group of consultants, please bring the certificates. Hamid, please come up. Take it. I request Professor Mohammad Shamim Sahab to please take over the certificates for all the gurus. And last but not the least, all my organizing team members. Mushahid, please come up. The organizing committee. Thank you so much. But the important thing is not to stop and keep moving forward. This can be better explained by उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, उसी कागज से मगर नाव बना दी मैंने। And now, on behalf of everyone, I feel honored to invite our chief guest, Professor Mohammad Gulrez, Vice Chancellor Aligarh Muslim University, to please come and place his words. Nasir Zahir Qureshi, Dean Secretary of Commerce, Professor Mohsin Khan, Finance Officer, Madam Meenu Rana, Chairperson Imamul Haq, my dear students and colleagues. It's very indeed heartening to know that we are having a conclusion of Sure Workshop after 6 weeks of hard work, 12 weeks of hard work, and I am told that every Sunday, not only the participant but the faculty members and the experts used to be here, and they were imparting the best of the training to the entrepreneurs, to the students, as well as
to those who really wanted to learn something. I reminded of a couplet, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। देखा है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभाल के चल तुझे सारा जहान है। I think we are in the age of MSMEs, and if you will remember that right now in India we have around 70 million MSMEs working, and they are providing job to the tune of 60% of our population. So this means that how important is the workshop wherein we are imparting training to those who can go for SMEs, and they can be in a position to go for a loan and for other best practices available to those things. I'm grateful to the banks, to the officials, bank officials, those who were here, those who have really helped. I want to thank to the entire efforts of the dedicated organizing team. And from this subject, I would like to add a quote of thanks. That तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भर में है। Thank you so much, sir. Now the AMU Tarana will be played, followed by the national anthem.